हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बेहतर होगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज आपके सम्मुख बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ ए न्यू बिजनेस, नवीन व्यवसाय का प्रवर्तन। सबसे पहले इस बारे में कहना चाहेंगे कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए सबसे आवश्यक अगर कोई चीज़ है तो वो है उस कार्य का आरंभ होना। मतलब यदि कोई कार्य आरंभ ही नहीं करेंगे तो पूर्ण कहाँ से करेंगे? तो अपने आप में नवीन व्यवसाय के प्रवर्तन की प्रारंभिक लाइन ही होती है कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए उस कार्य का प्रारंभ करना या प्रारंभ होना आवश्यक है। तो शुरुआत करते हैं कि नवीन व्यवसाय के प्रवर्तन का अर्थ क्या है। नए व्यवसाय की स्थापना करने से पूर्व बहुत सारी बातों पर विचार करना और निर्णय लेने की कार्यवाही को प्रवर्तन कहा जाता है। अर्थात जब आप कोई नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो बहुत सारी बातें होंगी जो विचार करने योग्य हैं, जिन पर विचार करने के पश्चात ही आप किसी कार्य को कर पाएंगे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यवसाय के प्रवर्तन से आशय किसी नए व्यवसाय, किसी नए उद्योग की स्थापना करने से पूर्व जो प्रक्रिया है उसे प्रवर्तन कहते हैं। यानी कि व्यवसाय करने से पूर्व की प्रक्रिया, व्यवसाय करने की प्रक्रिया नहीं, व्यवसाय को आरंभ करने से पूर्व की प्रक्रिया को नवीन व्यवसाय का प्रवर्तन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट, परिवर्तन के अंतर्गत उन समस्त क्रियाओं को शामिल हम कर सकते हैं जिनके परिणाम स्वरूप एक व्यावसायिक इकाई अस्तित्व में आती है। अर्थात जिस प्रकार से एक मकान बनाने के लिए उसकी फाउंडेशन का कार्य प्रारंभ किया जाता है और उससे पूर्व उस मकान को बनाने से संबंधित सारी बातों पर विचार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से नया कारोबार, नया कार्य आरंभ करने से पहले हम जिन बातों पर विचार करेंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रवर्तन। तो अब आपको इस संबंध में कोई बात ऐसी जो ना समझ में आई हो, आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत? हाँ भाई, आपको कोई समस्या? क्लियर है? बहुत छोटी सी बात है, काम करने से पहले उस पर विचार करना। क्या विचार करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, किस तरीके से करेंगे, किस स्थान पे करेंगे, किन का सहयोग लिया जाएगा, क्या क्या जांच का विषय होगा, किन लोगों से इसके बारे में पूछा जाएगा। सारी चीज़ों पर पहले से एनालिसिस करना ही क्या है? प्रवर्तन है। प्रवर्तन। तो हम आगे कहते हैं इसमें व्यावसायिक प्रवर्तन की अवधारणाएं क्या हैं, व्यवसाय प्रवर्तन की अवस्थाएं क्या हैं, व्यवसाय प्रवर्तन की अवस्थाएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहली अवस्था, हियर इज द फर्स्ट पॉइंट, व्यावसायिक अवसरों की खोज करना। यहां सबसे पहली और मुख्य बात है अपॉर्चुनिटी, सर्चिंग फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इस बारे में हम कह सकते हैं जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो ही दुनिया को जीत सकते हैं।
जो साहस करने की कोशिश करते हैं और जो साहस दिखाते हैं वो ही कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि व्यवसाय की सफलता की प्रथम सीढ़ी, व्यवसाय की सफलता की प्रथम सीढ़ी जो होती है वो सबसे ज़्यादा आपकी परीक्षा लेती है, वहाँ सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। अगर आप उसे पार करते हैं, वहाँ की समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटा लेते हैं, तो कार्य सफल होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है व्यावसायिक अवसरों की खोज करना। तो इसके अंतर्गत हमें क्या करना होगा, कौन सी वे बातें होगी जिसकी हमें खोज करनी है। तो यह सबसे पहले व्यवसाय की प्रथम सीढ़ी होती है कि भाई हमारे पास अवसर क्या है, कौन सा अवसर, इन दिनों कौन सा कारोबार बेहतर चल रहा है। जब हम नए कार्य का विचार अपने मन में ला रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या खोजना होगा कि आजकल कौन सा कारोबार मोड़ में है, कौन सा कारोबार चलन में है, किस कार्य में सबसे ज़्यादा सफलता के अवसर हैं। तो जब हम इन चीज़ों के बारे में सर्च करते हैं, उपभोक्ताओं से पूछते हैं, भ्रमण करते हैं और लोगों से इस बारे में अलग अलग स्थानों पे जाके पूछते हैं कि आप किस चीज़ को चाहते हैं, उस चीज़ में किस तरीके की चेंजेस चाहते हैं, अगर वो चीज़ बाजार में पहले आ रही थी तो उसमें क्या कमी थी या उसमें आप क्या सुधार चाहते थे। तो हम इस प्रकार से अवसरों की खोज करते हैं। तो प्रथम पॉइंट यही है। और ध्यान रखिए, जो मैंने अभी पॉइंट बताया है कि जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो ही दुनिया को जीत सकते हैं। ये पॉइंट किसने, ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी धीरू भाई अंबानी। यू नो धीरू भाई अंबानी आज जो बिजनेस सफलता से चल रहा है, जो हमारे हिंदुस्तान के टॉप घरानों में, व्यवसाय घरानों में आते हैं, मुकेश अंबानी, उनके पिता धीरू भाई अंबानी। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ बेटे। दूसरा पॉइंट, जब हम अवसर की खोज करते हैं तो उसके बाद विचारों का विश्लेषण करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, विचारों का विश्लेषण और चयन करना। ये तो हमने देख लिया कि इस चीज में अवसर है। अब क्या करना है, उस व्यवसाय की स्थापना अपने विचार में कर लेने से ही काम नहीं हो पाएगा। आपने सोचा क्या काम हो गया, नहीं। अब आप में उन विचारों को, उस कार्य को जिसे आप करना है, उसके गुण दोष, उसमें आने वाली बाधाओं, उससे संबंधित जो जो बैरियर्स आने हैं भविष्य में, उसके बारे में गहराई से विचार करना। उसके लिए सर्वोत्तम तकनीक क्या है, इसको विचार करना। तो सबसे प्रथम पॉइंट के बाद द्वितीय विचारों का विश्लेषण करना हो गया। तो सबसे पहले क्या था पॉइंट आपको जो बताया मैंने, सबसे पहले पॉइंट अवसर को खोजना, अवसर को। दूसरा, अवसर खोज लेने के बाद विचारों का विश्लेषण और चयन करना। अब तीसरा पॉइंट जो आता है वो है इसके अंतर्गत व्यावसायिक अवसर की जांच। व्यावसायिक अवसर की जांच यानी कि आप देखिए, जब हम कोई व्यवसाय करते हैं तो उस व्यवसाय से जुड़े हुए व्यावसायिक पर्यावरण घटकों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। व्यावसायिक पर्यावरण घटक क्या होते हैं, यानी कि किसी व्यवसाय को जब आप करते हैं उसमें कुछ चीज़ें तो आपके नियंत्रण में होती है और कुछ चीज़ें आपके नियंत्रण से बाहर होती हैं।
उदाहरण के लिए यदि आप कहें कि आप फसल पैदा करना चाहते, कोई फसल उगाना चाहते हैं, तो बरसात आपके हाथ में नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से जिस कारोबार का आपने विचार किया है उसमें हमारी सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक, शासकीय, इस सभी प्रकार की जो वातावरण है इन पर भी विचार करना होगा। जिस जगह आप व्यवसाय करने जा रहे हैं, क्या उस स्थान पर वहाँ का समाज उस व्यवसाय को करने की अनुमति प्रदान करता है या नहीं? क्या सरकार द्वारा बनाई गई नीतियाँ आपके व्यवसाय के अनुकूल हैं या नहीं? क्या वातावरण वहाँ के अनुकूल है या नहीं? यदि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, यदि मैं रेशम की पैदावार करना चाहता हूँ, तो हम अपने जिस क्षेत्र में बैठे हैं, यहाँ रेशम बनाने के लिए रेशम के कीड़े, जो कीड़े होते हैं रेशम के, जिनसे रेशम तैयार होती है, वो यहाँ की जलवायु के अनुरूप नहीं है। यहाँ वे कीड़े नहीं पनपेंगे तो रेशम नहीं होगी। उसके लिए हमें उस वातावरण में जाना होगा जहाँ पर वो हो सकता है। इसके बाद जब हमने विचारों का विश्लेषण कर लिया, व्यावसायिक अवसरों की खोज कर ली, उसके बाद है कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड इनपुट, आवश्यक संसाधनों का एकत्रीकरण। अवसर भी मिल गया, विचारों का विश्लेषण भी कर लिया, व्यावसायिक अवसर की जांच भी कर ली। अब कारोबार करने का समय और हमारी सारी बातें अनुकूल हैं, लेकिन व्यवसाय करने के लिए जो आवश्यक संसाधन है उनका एकत्रीकरण, इकट्ठा करना होगा। और हमने कहा कि जो व्यवसाय हम करने जा रहे हैं उस व्यवसाय को करने के लिए जो संसाधन है वो कौन से होते हैं? सबसे पहली बात कहें तो निश्चित रूप से भूमि की आवश्यकता होगी, भवन की आवश्यकता होगी, मशीन की आवश्यकता होगी, संयंत्र की आवश्यकता होगी, फर्नीचर की आवश्यकता होगी, पेटेंट की आवश्यकता होगी, कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, और इन सब के लिए वित्त, धन, फाइनेंस की जरूरत होगी। तो निश्चित रूप से किसी कारोबार करने के लिए, अगर हम खेती की भी बात करते हैं तो खेती के लिए खेत की ज़रूरत है, खाद की आवश्यकता है, व्यक्तियों की आवश्यकता है, हल बैल की आवश्यकता है, ट्रैक्टर की ज़रूरत है। और इन सब के साथ साथ सबसे बड़ी बात, इन चीज़ों की व्यवस्था के लिए धन की व्यवस्था की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इन संसाधनों का एकत्रीकरण करेंगे। जब इनका एकत्रीकरण कर लिया गया, इन सब के बाद पुनः एक बार बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा था? अवसर की खोज करेंगे, वो कर ली। विचारों का विश्लेषण करेंगे और चयन करेंगे, ये कर लिया। उसके बाद व्यावसायिक अवसर की जांच भी कर ली। उसके बाद आवश्यक संसाधनों का एकत्रीकरण भी कर लिया। लेकिन उसके बाद और सबसे प्रमुख, अब हमारे पास उपक्रम की स्थापना की जाएगी। आपके सामान्य शब्दों में यदि कह दें कि मकान बनाना है, रहने के लिए मकान बनाना है, शुरुआत से शुरू करते हैं। अवसर किस स्थान पे बनाना सबसे उचित रहेगा? उस स्थान पे जहां बनाएंगे, जब सारी चीज़ों का चयन हो गया, सबसे बाद में करेंगे कि अब यहाँ मकान बनाना है, तो स्थापित करने के लिए उसका ड्राइंग बनाएंगे। तो ठीक सेम बात यहाँ है कि उपक्रम की जब स्थापना की जाती है तो बहुत सारे प्लानिंग की जरूरत है। और किस किस प्लानिंग की? प्रोडक्ट, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी प्लानिंग करना, उसका प्रमोशन करना। प्रोडक्ट आपने चयन कर लिया था कि हमें एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाना है, तो प्रोडक्शन की प्लानिंग के बाद
निश्चित रूप से प्रोडक्ट प्लानिंग भी कर लेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर लेंगे, फंड्स प्लानिंग भी कर लेंगे, मार्केटिंग प्लानिंग भी, प्राइस प्लानिंग भी, और ये सब कार्य प्रॉफिट प्लानिंग के अंत में विचार करेंगे। तो ध्यान रखिए, उपक्रम की स्थापना करते समय हमने क्या देखा? प्रोडक्शन प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, फंड्स प्लानिंग, मार्केटिंग प्लानिंग और प्राइस प्लानिंग, और अंत में प्रॉफिट प्लानिंग। यहाँ पर अभी हमने कोई करा नहीं है इस चीज़ की प्लानिंग, और हमने उपक्रम की स्थापना तक की बात कर ली। तो स्टूडेंट्स, ये प्रोसीजर था नवीन व्यवसाय का परिवर्तन करना, नवीन व्यवसाय का परिवर्तन। तो एक नया, आपने जाना कि एक नया व्यवसाय करने के लिए हमें कितनी बड़ी प्रक्रिया से गुजरना है। स्टूडेंट्स, आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो भविष्य में सर्विस करेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो अपना कारोबार करेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। तो आपकी प्रक्रिया शुरू कहाँ से होगी? उसी स्थान से होगी कि अवसर खोजना होगा कि आज किस चीज़ की मार्केट में ज़रूरत है। जब कोई नई चीज़ मार्केट में आती है, उसके बाद बहुत से लोग उस बाजार में आ जाते हैं, लेकिन मुख्य फ़ायदा वही करता है जो उसे शुरुआत में लाता है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आपको कोई क्वेरीज करनी हो तो मुझे बताइए। कोई पॉइंट पूछना है कि नवीन व्यवसाय का परिवर्तन क्या होता है? और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, रट कर किसी कार्य को करने में कोई फ़ायदा नहीं। रटने पे बीच का कोई शब्द भूल गए तो वो भूला ही रह जाएगा। सीखने पर आप हमेशा वो बात बताएंगे, लेकिन बताते समय शब्द अलग हो सकते हैं, आपके अर्थ नहीं बदलेगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स। ओके, थैंक यू।